भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी चौधरी उदयभान जी, जिनका ओजस्वी भाषण अब आपने सुना, और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, व सांसद दीपेंद्र जी, व सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, नाम सबका जानता हूं मैं। समय की बात है, बहुत देर से लोग बैठे हैं। मैं अपनी बात थोड़े ही समय में सबको आपको कहूंगा। आज काफी बात, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उन 750 किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी शहीदी दी। तो सबसे पहले मैं उन किसानों की शहीदी को नमन करता हूं। और आज की हाजिरी ये साबित करती है कि जो शहीद हुए किसान, उनकी जो है शहीदी खाली नहीं जाएगी। भाई ये देखो, ये एक साबित करते हैं कि किसान की आवाज कोई दबा नहीं सकता है, किसान की आवाज में दम है। और ये उन बहादुर शहीदों का है जो जिन्होंने, नहीं तो किसान की तो आवाज तो दब गई थी। ऐसे कानून आ गए थे कि किसान बर्बाद हो जाता। वो किसान हितैषी नहीं थे। 13 महीने उन्होंने ये किया, आंदोलन चलाया, और इस सरकार को झुकना पड़ा। आज का जो ये महीना है, पो का महीना, किसान की कुर्बानी का, और भाई गुरु गोविंद सिंह के परिवार की भी कुर्बानी का ये पो का महीना है। उनके परिवार ने भी कुर्बानी दी थी, जो आज हम और आज गुरु ब्रह्मानंद की जयंती भी है। तो ये ऐसा आज समय है। तो आज मैं जो सब इकट्ठे हैं, मैं तो 2-4 बात कहना चाहता हूं कि भाई इस सरकार के आने के बाद किसानों का क्या हुआ। सिरसा की भी बात कही और पूरे देश के किसान की भी बात कही। किसानों ने संघर्ष भी किया, क्यों किया था, और जब 13 महीने के बाद किसानों के साथ समझौता हुआ तो क्या था, ये कहा था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कमेटी बनेगी। वो कमेटी कहां गई, आज कोई खबर नहीं। अरे 2005 में हमारी सरकार बनी है, किसानों की समर्थन से बनी। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया था, जो हमारी पूर्व सरकार, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, पूर्व सरकार जिसने बिजली के बिल भरने के लिए किसानों को गोली से भून दिया था, 1600 करोड़ बिजली के बिल पहली कलम से हमने माफ किए थे पूरे देश के, हरियाणा के किसानों के, और 2136 करोड़ कर्जा माफ किया था। और जो किसान फसली ऋण लेता है उसके ऊपर ब्याज 0% किया था। जो 14% था पूरे देश में, किसान ब्याज 4% से ज्यादा नहीं देता। लेकिन आज क्या हो रहा है किसान के साथ, क्या मजदूर के साथ हो रहा है, बहुत सारी बातें, सबकी चर्चा नहीं करता मैं। 100 के गज के प्लॉट दिए हमने, और बैकवर्ड क्लासेस के और गरीब आदमी के बच्चों की स्कॉलरशिप दी, लेकिन सारी स्कीम बंद कर दी, सारी स्कीम बंद कर दी। अरे गरीब आदमी को हम 5 किलो अनाज के साथ तेल भी देते थे, घी भी देते थे, चीनी भी सस्ती देते थे, दाल भी सस्ती देते थे। ये क्या दे रहे हैं भाई, ना गरीब के, ना किसान के, ना मजदूर के, ना व्यापारी के, ना कर्मचारी के। भाई तो यह आज ये कारण है, पूरा हरियाणा इनसे विमुख हो चुका है। अब सवाल आया भाई, अभी पीछे विधानसभा की उसमें था, तो बैकवर्ड क्लास जो है उसकी रिजर्वेशन की क्रीमी लेयर 6 लाख रुपए थी सीमा, इन्होंने बढ़ के 8 लाख कर दी। 8 लाख कर दी, नहीं 8 लाख से 6 लाख घटा दी।
8 लाख थी 6 लाख कर दी, इन्होंने घटा दिया ताकि वो ना मिले। नौकरियों का क्या हाल है बता चुके, दीपेंद्र बता चुके, उदयभान जी ने बता चुके, इस बात की ज्यादा चर्चा मैं नहीं करता। लेकिन यहां रोज हड़ताल रहती है। हमने सफाई कर्मचारी भर्ती किए, आज तक कच्चे हैं, चौकीदार कच्चे हैं, मनरेगा के मेट कच्चे हैं, ये सारे आपके सामने हैं। सवाल इस बात का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं, मेरे को इस बात का दर्द है, तकलीफ है, मेरे दिल में ये टीस है। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में और कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था 2014 में। और ये 9 साल में भाई इन्होंने क्या किया? 9 साल में कहां से कहां पहुंच गए? आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में और भाई अपराध में। ऊपरली 2-3 स्टेटों से आ रहा है और खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो तो आपको मालूम ही है। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो इन्होंने, कोई एक काम ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा आदमी हूं, कोई अच्छा काम करते तो मैं इनकी बड़ाई करता। कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो मैं इनको कह सकूं भी इन्होंने अच्छा किया है, बस लूटने में लगे हुए हैं। जैसे अभी चर्चा हुई, क्या का गठबंधन है ये? कहा जब गठबंधन बना तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है अनिल विज की अध्यक्षता में कि भाई कॉमन हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, ये काम करेंगे। आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई। क्यों? काम करना ही नहीं इनने कुछ। जहां कर्जा 4.5 लाख करोड़ आज कर दिया, कहां जा रहा भाई पैसा? वो किसको कहां खर्च हो रहा है? मैं सिरसा में आया हूं, मेरा खुला सवाल है, उनके भी समर्थकों को, भाई एक काम बता दो सिरसा में होया वो, कोई एक भाई फायदा। तो ये आपके सामने अब सवाल आता है, भाई हम आए हैं, अब सवाल आप पूछ सकते हो, भाई आप आओगे तो आप क्या करोगे? बाकी तो चर्चा सब होलियां, सब इस बात को समझ चुके ये विफल सरकार है, ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? भाई मैं 5-4 बात बताता हूं हम क्या क्या करेंगे। नंबर 1 तो जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती की है ना, हमारी सरकार आएगी तो भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे। और जो हमारे समय में गैस का सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब 1150 हो गई। तो हमारा ये फैसला है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी बहन बेटियां आई हुई हैं, सब आजकल सब गैस पे रोटी पकाते हैं, 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं हो, 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इसी प्रकार से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे भाई, 300 यूनिट तक जो खर्च करेगा, ताकि कम खर्चा हो। इसी प्रकार से 100 गज के प्लॉट फिर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। और भाई जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, मनरेगा के मेट हैं, उनको पक्का करेंगे हम। अब ये तो इन्होंने एक वो खोल रखा है कौशल रोजगार निगम, सिर्फ धोखा है युवाओं के साथ, धोखा, ना उनकी पेंशन ना पक्की नौकरी, ऐसे ही मतलब टाल रहे हैं। और उसमें इतना भ्रष्टाचार है कि आप पूछ नहीं सकते, खिलवाड़ की जा रही है हरियाणा की युवाओं के साथ। तो भाई वो तो खत्म करेंगे हम। और जो हमारी फसल और फसल का ब्यौरा और ये पहचान पत्र ये चला रखी है, ये सब लोगों को परेशानी का है। कहीं पेंशन काट रहे हैं पहचान पत्र के नाम पे, कहीं राशन कार्ड काट रहे हैं। तो ये सब इसको, इनसे छुटकारा देंगे, जिसका जो हक है वो उसको हक हम देंगे। बाकी सवाल आया यहाँ एक तो जो, क्योंकि आज उन शहीदों की याद में, इसमें कोई दो राय नहीं, सभी ने कहा, डॉक्टर केवी सिंह ने कहा, दीपेंद्र ने कहा, भाई हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो किसान जो शहीद हुए हैं, जिस तरह कंडेला में हमने दिया था, उनके भाई परिवारों को कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनके परिवारों को एक एक नौकरी देगी और उनको शहीदी का दर्जा देगी, शहीद का दर्जा देगी उन किसानों को, ताकि शहीद
और कोई ना कोई स्मारक बनाएगी। छोटी शहीदी नहीं थी। अगर उनकी सबसे ज्यादा कोई दोषी है, जो निर्दोष किसानों को जो अपनी जायज मांग रहे थे, उनको मौत के घाट उतारने की सबसे बड़ी दोषी है, तो हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार है। इन्होंने सड़कें बंद करी, इन्होंने लाठियां चलाई, इन्होंने पानी की बौछारें भगाई, इन्होंने गोलियां चलाई। क्यों भाई? हाँ, गुनाहगार तो ये है ना। तो ये आपके पास फिर दूसरी बात आई कि भाई वायदा क्या था। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और किसानों की उसका लेके मेरे पर जिम्मेवारी छोड़ी थी पार्टी ने कि भाई आप सुझाव करो। तो जो फैसला हुआ था, जो कांग्रेस अमल में लाएगी, मैं बता रहा हूं। फैसला ये हुआ था कि देश के किसान जो कर्जे में डूब रहे हैं, उनको कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे और 6 लाख रुपए का कर्जा माफ शुरू करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। एमएसपी गारंटी होगी और सारी फसलों की होगी। और जहां तक लोकल सवाल है, मैंने कहा विकास सिरसा का, भाई मैं आता हूं यहां पर, देखता हूं। हमारी सरकार आई तो एक चौधरी देवीलाल के नाम से यह यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, 4 कमरे थे। आज देखो राष्ट्रीय स्तर पे कौन लेके आया भाई? हमने किया काम ताकि यहां वो हो। O2 झील, जहां सारा पानी आता, झील की खुदाई हमने करवाई। 2-4 फेजेस में होने थे, 2 फेज हमारे पूरे हो गए थे और डॉक्टर केवी सिंह उन्होंने तो उसके बाद इन्हें बंद कर दिया। उस समय कई चैनल चलाए थे हमने खरीद के, और बाकी ये छोड़ गए। जैसे डॉक्टर साहब केवी सिंह ने कहा, भाई हमारी सरकार आएगी तो भाई 4 फेज पूरे किए जाएंगे। O2 झील की खुदाई करके नहर के पानी के चैनल खोदे जाएंगे तो यहाँ इंतजाम हो सके। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा पैदा होता है बीटी कॉटन। उस टाइम हमारी शुरू हुई BT2, लेकिन अब पिट गई क्योंकि और बीज आ गए, BT3, BT4, और इन्होंने सरकार ने BT2 पे बैठी है। ये हमारी सरकार आएगी तो BT3 और BT4 दिया जाएगा ताकि किसान मालम माल हो। तो ये आपके सामने है। ये तो मोटी मोटी बात बताई है, लेकिन एक जो बात है आखिरी, क्योंकि ये सारे, मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, आज सिरसा में जो आप कट हुआ है इतना जबरदस्त, बाहर सारा जाम था, मैं आया, जितने यहां आदमी उससे कई गुना बाहर थे। उसके दावे में कह सकता हूं कि लोगों ने, 36 बिरादरी ने मन बना लिया है इस सरकार से छुटकारा पाने का, कांग्रेसी सरकार बनाने का। और भाई मन ने भी मन बना लिया है। मैं भी संघर्ष में मेरी जीवन गया है, एक और टक्कर लेने का इनसे मेरा मन है। तो भाई मैं तो आपसे इजाजत लेने आया हूं, एक इजाजत लेने आया हूं। आपकी इजाजत हो, साथ दो तो एक टक्कर ले लूं इनसे। हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद।